सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एचएसएससी की लास्ट 5 ईयर की हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसी सीरीज का जो है आज हम यहाँ पे 104th यानी कि 104वां भाग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 103 भाग मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आई होप आप सीक्वेंस वाइज एक एक करके सारे पार्ट्स देख रहे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छे से तरीके से चल रही होगी। ठीक है, सीईटी मेंस की जो वैकेंसी है वो अब आपको जो है जनवरी 2026 में ही देखने को मिलेगी। बहुत सारी वैकेंसी आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें ताकि इसी 2026 में ही जो है आपका सिलेक्शन हो जाए मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी वीक से जो है हमारा जो नया सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा अंत तक। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड जो है करवाने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और आज हम यहाँ पे जो है एलडीसी यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क का जो है पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई डैश के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, दूसरी लड़ाई कब हुई और तीसरी लड़ाई कब हुई। ठीक है, तो पहली लड़ाई जो है 21 अप्रैल, ठीक है, पहली लड़ाई कब हुई थी 21 अप्रैल 1526 को जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो दूसरी लड़ाई 5 नवंबर, ठीक है, 5 नवंबर 1556 को जो है ये दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तीसरी लड़ाई की बात करूं तो ये कब लड़ी गई थी, 14 जनवरी, ठीक है, 14 जनवरी 1761 को जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी। पहली लड़ाई की बात करूं तो किसके किसके साथ लड़ी गई थी, तो बाबर और जो है इब्राहिम लोधी के बीच में जो है पहली लड़ाई लड़ी गई थी। और इब्राहिम लोधी को जो है मारकर बाबर ने जो है इस युद्ध को जीत लिया था और तुलुकनुमा पद्धति से जो है इस युद्ध को जीता था। और इसी युद्ध के बाद जो है मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। ठीक है, दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो दूसरा युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर उस समय जो है छोटे बच्चे होते थे, उनके जो है किसके संरक्षण में ये युद्ध हुआ था, तो बैरम खान ने जो है बैरम खान ने जो है इस युद्ध को लड़ा था। ठीक है, तो हेमू को मार दिया था इस युद्ध में और अकबर की जो है जीत हो गई थी। 5 नवंबर 1556 को जो है ये युद्ध लड़ा गया था। तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था और ये किस किस के बीच लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। मराठों का नेतृत्व किसने किया था, सदाशिव राव भाऊ के द्वारा जो है उसका नेतृत्व, मराठों का नेतृत्व किया गया था। और ये अंतिम युद्ध था 1761 में। यहाँ से मराठे जो है पूरी तरह जो है समाप्त हो गए थे मेरे भाई। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ऐसे ही डिटेल से देखो आपको स्टडी करनी पड़ेगी आने वाले अगले, जब तक आपका रिटर्न एग्जाम नहीं हो जाता, आई थिंक 2 से 3 महीने तो आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। उसके बाद डेफिनेटली आपका ग्रुप डी या फिर हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो सकता है। और ऐसे ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी और लगातार 8 से 6 घंटे जो है आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, स्वतंत्रता के समय हरियाणा किस राज्य का हिस्सा होता था। ठीक है, तो स्वतंत्रता के समय हरियाणा, आप सभी जानते हैं स्वतंत्रता के समय, ठीक है, स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता कब हुई थी, स्वतंत्रता 1947 में हुई थी ना। उस समय जो है हरियाणा किसका होता था, तो हिस्सा होता था, तो ये पंजाब का हिस्सा होता था। ठीक है, और पंजाब का हिस्सा कब बनाया गया था, 1858 में हिस्सा बनाया गया था। थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री पुरानी बता देता हूँ। 1803 में जो है सरजी अर्जन की गाँव की संधि हुई थी और सरजी अर्जन गाँव की संधि होने के बाद हरियाणा का कुछ क्षेत्र और जो है दिल्ली का कुछ क्षेत्र जो है ये मिला दिया गया था। भाई किस में मिला दिया गया था, बंगाल में मिला गया था। उस समय जो है बंगाल बहुत बड़ा साम्राज्य होता था, बहुत बड़ा राज्य होता था। उसमें जो है वर्तमान का उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ये सारे राज्य जो है बंगाल में आते थे। ठीक है, तो 1803 में जब सरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी, उस समय जो है हरियाणा की कुछ हिस्सा और दिल्ली का कुछ हिस्सा जो है बंगाल में मिला दिया था। उसके बाद जो है 1809 1810 की स्थिति आई, क्योंकि 1803 के बाद जो स्थानीय शासक होते थे ना, वो क्या करते थे, वो जो है विद्रोह करते रहते थे, बात बात पर विद्रोह करते थे। फिर अंग्रेज आ गए भाई, अपनी वाली पे आ गए अंग्रेज। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया भाई, एक काम करो, हरियाणा को पूर्ण रूप से जो है नियंत्रण कर लिया भाई। ठीक है, पूर्ण रूप से जो है ये नियंत्रण कर लिया था अंग्रेजों ने। कब कर लिया था, 1909 से 1900 माफ कीजिएगा 1809 से 1810 में जो है ये अंग्रेजों ने जो है पूर्ण नियंत्रण
कर लिया था मेरे भाई, ठीक है। तो ये इसके बाद जो है बंगाल में मिला दिया गया था। उसके बाद जो है बंगाल काफ़ी बड़ा राज्य बन गया था, जो अंग्रेजों के लिए जो है अच्छे से रूल रेगुलेट जो है यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद क्या किया, 1832 में एक नया जो है भाई वो बना दिया, प्रोविजेंस बना दिया NWRC, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन करके जो है एक इन्होंने अलग बना दिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था आगरा बनाया गया था, ठीक है। तो इसका आगरा बनाया गया था और हरियाणा को जो है इसी के अंडर डाल दिया था, ठीक है। 1832 में हरियाणा को NWR के अंडर ही जो है डाल दिया था। 1832 के बाद क्या हुआ, 1832 के बाद हुआ 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो है सक्सेस नहीं हो पाया था। तो इस युद्ध को देखकर अंग्रेजों ने सोचा भाई हरियाणा को एक काम करो, हरियाणा काफ़ी आक्रामक है, इसको भाई पंजाब में मिला दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है पंजाब में कब मिलाया गया, 1858 में जो है हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आप सभी जानते हैं हुकुम सिंह समिति की स्थापना पर जो है हरियाणा को 17वां राज्य का दर्जा जो है मिल गया था मेरे भाई, ठीक है। तो ये हिस्ट्री थोड़ी सी याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इन्हीं से जो है बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और बार बार बताने का ये मतलब है कि आपके दिमाग में ये चीज़ें छप जानी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, 2019 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। तो आप सभी जानते हैं 2019 के बाद जो है विधानसभा 2024 वाले भी हो चुके हैं, ठीक है। तो 2024 वाला तो आपको याद रखना है। 2019 के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जो है बीजेपी सबसे ज़्यादा जो है, ठीक है, बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। उसके बाद किसको मिले थे, उसके बाद जेजेपी को मिले थे भाई, ठीक है, जेजेपी को मिले थे। इन दोनों ने ही मिलकर जो है 2019 में सरकार मिलाई थी। 10 सीटें जो है जेजेपी को मिली थी और जो है इसी के दम पर जो है डिप्टी सीएम का पद जो है दुष्यंत चौटाला को मिला था। दुष्यंत चौटाला जो है जेजेपी की स्थापना दुष्यंत चौटाला के द्वारा ही की गई थी। तो ये बीजेपी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है 2024 वाला आप याद जरूर रखेंगे, 2019 का छोड़ दीजिएगा। वैसे 2019 की चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके लिख दी है, बट आप इसको याद नहीं रखेंगे, इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव, 15वीं विधानसभा चल रही है वर्तमान में, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है 2024 में जब इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के, तो वर्तमान में कौन सी हमारी विधानसभा चल रही है। तो हमारी जो है वर्तमान में 15वीं विधानसभा जो है चल रही है, ठीक है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं, 48 सीटें जीती हैं बीजेपी ने, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी ने जीती हैं। और कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं, 37 सीटें जो है कांग्रेस ने जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही है, ठीक है। जेजेपी का क्या हाल रहा, जेजेपी का हाल ये रहा भाई, एक भी सीटें इसकी जो है खाता ही नहीं खुला, ठीक है। 2019 का जो रिजल्ट है ना, इसको 2024 में मिला है मेरे भाई, ठीक है। बाकी आप ये देख लेना, निर्दलीय को 3 सीटें मिली थी और ये जो हिसार से सावित्री जिंदल थी निर्दलीय ही खड़ी हुई थी। और इनेलो की बात करूँ, INLD की बात करूँ तो 2 सीटें जो है इनको मिली थी, ठीक है। तो ये 2024 के रिगार्डिंग सारे फैक्ट्स जो है आपको याद रखने हैं मेरे भाई, ठीक है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो पैरालंपिक रजत पदक विजेता डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट है, वह सोनीपत की रहने वाली है। तो कौन सोनीपत की रहने वाली है, तो दीपा मलिक जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। दीपा मलिक हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करती हैं, तो सोनीपत की जो है ये रहने वाली है। और दीपा मलिक कौन सा खेल खेलती है, तो ये शॉर्टपुट का खेल खेलती है, याद रखना, ठीक है। शॉर्टपुट दिया है क्या ऊपर, चलिए कोई बात नहीं, शॉर्टपुट का जो है ये खेल खेलती हैं भाई, ठीक है। तो ये आप याद रखना, दीपा मलिक पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है। इन्होंने रियो पैरालंपिक 2016 में जो है शॉर्टपुट स्पर्धा में जो है रजत पदक जो है इनके द्वारा जीता गया था, ठीक है। पैरालंपिक 2016 में शॉर्टपुट गेम इनका जरूर याद रखना, स्पर्धा में रजत पदक जीता गया था। और कहाँ से ये बिलोंग करती है, सोनीपत से जो है ये बिलोंग करती हैं भाई, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आपको, इंडिया जीके की रिगार्डिंग आपको याद रखनी है। वैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन बार बार इसीलिए बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें छप जाए मेरे भाई, ठीक है। तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत आपसे पूछी जाएगी कब हुई थी, तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा बताइए भाई शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो शीतकालीन ओलंपिक की जो शुरुआत है वो 1924 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, 1930 में हुई थी, ठीक है, 1930
30 में हुई थी। उसके बाद ये जो अभी क्वेश्चन पूछा है ना, कौन सा क्वेश्चन पूछा है, पैरालंपिक, पैरालंपिक पूछा है ना, ये रहा पैरालंपिक। तो आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट, बताइए पैरालंपिक खेलों की शुरुआत जो है, पैरालंपिक पैरालंपिक खेलों की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, तो ये 1960 में जो है इन खेलों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अच्छा और क्या आप याद रख सकते हैं, एक और चीज़ आप याद रखना। ठीक है, यहाँ से आप एक और चीज़ याद रखना, राजीव गांधी, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो इस खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत है जो भाई 1991-92 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी मेरे भाई। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, बताइए राजीव गांधी खेल रत्न का जो पुरस्कार का नाम है क्या चेंज करके अब जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अब इसका जो है नाम ये कर दिया गया है, और ये नाम इसका कब चेंज किया गया है, तो ये नाम इसका जो है 2021 में जो है चेंज किया गया है मेरे भाई। ठीक है, ऐसी चीजें लिंक करके जो है आपको एक एक करके सारी चीजों को जो है याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है हरियाणा में मारुति के कितने विनिर्माण संयंत्र है। ठीक है, तो हरियाणा में मारुति के कितने विनिर्माण संयंत्र है, यानी कि कितने ऐसे संयंत्र हैं, कारखाने हैं जो जहां पर मारुति बनाई जाती है हरियाणा में। तो 2 ऐसे संयंत्र हैं, और दोनों संयंत्र कहां पर हैं, एक तो गुरुग्राम संयंत्र है। ठीक है, गुरुग्राम संयंत्र है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा जो है मानेसर संयंत्र हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आप याद रखेंगे, मानेसर संयंत्र हो जाएगा। बट करंट अपडेट्स एक और है, वर्तमान में जो है तीसरा संयंत्र भी जो है बनाया जा रहा है, मैंने नीचे लिखा था, कहाँ पे गया, ये रहा देखो। ठीक है, ये दोनों संयंत्र मिलाकर हरियाणा को भारत का एक प्रमुख ऑटोमोबाइल हब बनाते हैं। ये रहा मानेसर संयंत्र और ये रहा गुरुग्राम संयंत्र। आप याद रख सकते हैं 1980 के दशक में जो है गुरुग्राम संयंत्र की स्थापना की गई थी, और मानेसर जो है संयंत्र की स्थापना नहीं लिखी क्या, चलिए कोई बात नहीं, नहीं लिखी। तो कंपनी हरियाणा के खरखोदा सोनीपत में एक तीसरा बहुत बड़ा और नया विनिर्माण संयंत्र भी स्थापित कर रही है, जो भविष्य में उत्पादन शुरू करेगा। यानी कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी जो है एक करंट अफेयर की जो है दिमाग में डाल लीजिएगा। हो सकता है एग्जामिनर भाई करंट अफेयर के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को पूछ ले कि बताइए भाई मारुति सुजुकी का जो विनिर्माण संयंत्र है तीसरा, हरियाणा के किस जिले में जो है ये बनाया जा रहा है। उस केस में आपको बताना पड़ेगा खरखोदा सोनीपत में जो है ये बनाया जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हरियाणा की है। तो कौन सी ऐसी पहली महिला है, जो भारत की पहली महिला नहीं है, हरियाणा की तो है ही है पहली महिला, लेकिन भारत की भी पहली महिला है जिसने ओलंपिक में पदक जीता है भाई। तो ये कौन सी हो जाएगी, साक्षी मलिक हो जाएगी। ठीक है, साक्षी मलिक राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो गीता फोगाट और जो ये बबीता कुमारी थी ना, बबीता फोगाट थी, इन्होंने किसमें गोल्ड मेडल जीता है, बाकी सभियों ने जो है राष्ट्रमंडल और जो है एशियाई खेलों में जो है पदक जीता है। तो साक्षी मलिक जो है ऐसी पहली भारतीय महिला बनी थी जो कि हरियाणा से बिलोंग करती थी, और इसने जो है ओलंपिक में पहला पदक जो है जीता था। ठीक है, कहाँ से आती है ये, रोहतक के मोखरा गाँव से आती है भाई। ठीक है, रोहतक के मोखरा गांव से आती है। और गीता फोगाट और बबीता कुमारी और ये जो इनकी बहन है विनेश फोगाट, ये कहाँ से आती हैं, ये चरखी दादरी से आती हैं भाई। ठीक है, चरखी दादरी से आती हैं भैया। ठीक है, चरखी दादरी से आती है। इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है दंगल फिल्म बना है भाई। ठीक है, आई होप आपने देखी हुई होगी, आई होप क्या सभी ने देखी है यार ये फिल्म तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये भी याद रखना भाई इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में जो है कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा का निर्माण डैश में करवाया जाएगा। तो ये निर्माण नहीं है, विनिर्माण आएगा यहाँ पे, क्यों, ठीक है, क्योंकि विनिर्माण इसलिए आएगा क्योंकि निर्माण इसका बहुत पहले ही करवाया जा चुका है मेरे भाई। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर ये अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणवी संगीत शैलियों रागनी और सांग के लिए डैश नामक सम्मान दिया गया। तो कौन सा सम्मान दिया गया, सूर्य कवि का जो है इनको सम्मान दिया गया मेरे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। इन्हें हरियाणा का सूर्य कवि और सूफी शिरोमणि भी कहा जाता है। ठीक है, सूर्य कवि तो इनको बोला ही जाता है,
सूर्य कवि और क्या बोला जाता है, सूफी शिरोमणि भी इनको बोला जाता है, ठीक है, सूफी शिरोमणि, शिरोमणि भी जो है इनको बोला जाता है। ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो है शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है भाई, ठीक है, ये चीजें भी आप याद रखेंगे। और सोनीपत जाटी कला में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ये भी आप याद रखना। चलिए ये तो पता ही होगा, सोनीपत के जाटी कला गांव में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है, जाटी कला गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और शेक्सपियर भी इनको बोला जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसको आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में बोला गया हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी जानते हैं 22 दिसंबर 1985 को जो है हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी। इसकी पत्रिका की बात करें तो मुख्य पत्रिका आपसे पूछी जाएगी, तो मुख्य पत्रिका आप बताएंगे जमुना तट जो है इसकी मुख्य पत्रिका हो जाएगी, ठीक है। अब हरियाणा साहित्य की आप बात करेंगे, हरियाणा साहित्य का भी आपको पता होना चाहिए। हरियाणा साहित्य अकादमी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 9 जुलाई 1970 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 9 जुलाई 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? हेडक्वार्टर जो है इसका पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और क्या याद रखेंगे? पत्रिका भी याद रखेंगे, ठीक है। पत्रिका इसकी क्या हो जाएगी? पत्रिका इसकी हरिगंधा हो जाएगी, ठीक है। पत्रिका इसकी हरिगंधा हो जाएगी। ये सारी चीजें जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, ठीक है। 10 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? 10 में बोला गया है गांव की ओर डैश द्वारा लिखा गया है, लिखा गया था। तो ये श्री मधुकांत के द्वारा जो है लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हरियाणा की राजधानी है, तो हरियाणा की राजधानी कौन सी हो जाएगी? चंडीगढ़ जो है हरियाणा की राजधानी हो जाएगी। और वित्तीय राजधानी की बात करें तो वित्तीय राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो वित्तीय राजधानी यानी कि राजधानी, वित्तीय राजधानी, अगर वित्तीय कैपिटल की बात करूं तो कौन सी हो जाएगी? गुरुग्राम हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो वित्तीय राजधानी जो है गुरुग्राम हो जाएगी। और चंडीगढ़ जो है ये राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ हो जाएगी। कहाँ पर अवस्थित है राजधानी? पंजाब के अंदर ये अवस्थित है। और वर्तमान में हरियाणा और जो पंजाब है इसकी संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। हरियाणा राज्य में डैश जिले हैं, ठीक है। तो हरियाणा में जो है अभी तक तो 22 जिले थे, लेकिन अब 23 जिले याद रखना भाई। अब 2023, माफ कीजिएगा 2023 बोल रहा हूँ, अब जो 2026 में पूछा जाएगा ना, आपसे 2026 में डेफिनेटली पूछा जाएगा कि हरियाणा में कितने जिले हैं। वहां पे आपको एक 23 नाम से भी ऑप्शन मिलेगा, उसी को जो है आप कलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आज तारीख क्या है? आज तारीख है 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर 2025 है, ठीक है। इस डेट को अच्छे से याद रखना, ये डेट आपसे जरूर पूछी जाएगी। आज जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है भाई, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है हरियाणा सरकार ने, ठीक है। हांसी को जो है जिला मान लिया है, ठीक है। हांसी को जो है अब नया जिला घोषित कर दिया गया है। तो ये डेट आप याद रखना, 22 दिसंबर 2025 को जो है ऑफिशियल घोषणा, ऑफिशियल जो है डॉक्यूमेंट जारी कर दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना और सारी चीज़ें आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या बोला गया? हरियाणा दक्षिण पश्चिम में डैश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो दक्षिण पश्चिम में जो है ये राजस्थान से जो है अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में बोला गया हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है? तो कमल जो है हरियाणा का राजकीय पुष्प हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजकीय पुष्प हो जाएगा, कमल हो जाएगा। राजकीय पशु की बात करूं तो भाई, राजकीय पशु की बात करूं तो क्या हो जाएगा? काला हिरण हो जाएगा भाई, ठीक है, काला हिरण हो जाएगा। और क्या रह गया? राजकीय क्या हो गया? वृक्ष, पुष्प हो गया ना, वृक्ष रह गया। वृक्ष की बात करूं तो क्या हो जाएगा? वृक्ष पीपल हो जाएगा भाई, ठीक है, वृक्ष पीपल हो जाएगा। और क्या रह गया भाई? और कुछ रह गया क्या? पशु हो गया, वृक्ष हो गया, पक्षी हो गया, पक्षी। चलिए इतना ही है अभी के लिए, इतना ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में बोला गया 1 दिसंबर 2019 तक हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें थी? अभी जो है 2025 तक भी सीटें सेम ही है भाई, ठीक है, 2025 तक सीटें सेम है। बट 2026 में जो है उम्मीद है कि चेंज होने की संभावनाएं पूरी है। तो 2025 की देख लेते हैं। लोकसभा से शुरुआत करते हैं। लोकसभा की सीटें कितनी है? 10 लोकसभा की सीटें हैं। और इसके अंदर कितनी आरक्षित सीटें हैं? 2 आरक्षित सीटें हैं। कौन कौन सी हो जाएगी? अंबाला हो जाएगी एक तो, ठीक है, अंबाला। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी सिरसा। ये 2 सीट जो है इसके अंदर
आरक्षित है भाई, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा की मैं बात करूँ, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में हरियाणा में 5 सीटें हैं भाई, ठीक है। हरियाणा में 5 सीटें हैं। वहीं मैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा रह गया ना, विधानसभा। और विधानसभा की मैं बात करूं तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 90 सीटें जो है विधानसभा के अंदर अवस्थित है, ठीक है, 90 सीटें। और इसमें कितनी सीटें आरक्षित है, तो 17 सीटें जो है इसके अंदर अवस्थित है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। जब 1966 में हरियाणा बना था ना, 1 नवंबर 1966 को, उस समय एक सीटें कितनी आरक्षित होती थी, 54 सीटें जो है उस समय आरक्षित होती थी मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर गुजरती है। तो आप सभी जानते हैं मारकंडा जो नदी है, ये नदी हरियाणा से होकर बहती है। और इसका जो उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश की शिवालिक, ये देखो, यह हरियाणा की एक प्रमुख मौसमी नदी है। इसका प्राचीन नाम अरुणा था। ये जरूरी आप नाम याद रखना भाई, ये नाम बहुत बार पूछा जाता है। बताइए अरुणा किस नदी का प्राचीन नाम होता था, या फिर मारकंडा नदी को जो है प्राचीन में किस नाम से पुकारा जाता था। याद न करा, अरुणा नाम से जो है इसको जाना जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में बेट कहा जाता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो ये कहाँ गया, ये रहा, मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को जो है स्थानीय भाषा में बेट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया, हरियाणा के किस जिले में आप खोल ही रैतान आएगा भाई, ये रैतान, ठीक है, रैतान वन्यजीव अभ्यारण्य पा सकते हैं। तो वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, 8 वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, 8 वन्यजीव अभ्यारण्य। एक एक करके मैं पिछली वीडियोस में सारे बता चुका हूँ। आई होप आप सने सब देख लिए होंगे। तो ये खोल ही रैतान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये पंचकुला के अंदर जो है अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है, ठीक है। और ये 2004 में जो है वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ये भी आप याद रखना, ठीक है। आधिकारिक तौर पर जो है इसको 2004 में वन्यजीव अभ्यारण्य जो है घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया, हरियाणा में सबसे अधिक किस फसल की खेती होती है। तो आप सभी जानते हैं गेहूं की जो है खेती हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो है गेहूं की होती है, क्योंकि हरियाणा में जो पानी का स्तर है वो बहुत कम है, और इसीलिए जो है हरियाणा में गेहूं की खेती जो है ज़्यादा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक लीडर हरियाणा से नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, भजन लाल तो हरियाणा से है, कुमारी सैलजा भी हरियाणा से है, रणदीप सुरजेवाला भी हरियाणा से है, जसवंत सिंह जो है हरियाणा से नहीं है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये राजस्थान से जो है ये बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है। राजस्थान के ये प्रमुख नेता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। डैश पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस विधा में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो सूर सम्मान दिया जाता है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर सम्मान के बारे में बताया गया, यह हरियाणा सरकार द्वारा साहित्य विशेषकर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पर जो है दिया जाता है। नाम परिवर्तन क्या हुआ, पहले इस पुरस्कार का नाम सूर पुरस्कार था, जिसे वर्ष 2006 में बदलकर सूर सम्मान जो है कर दिया गया था। तो याद रखना भाई, पूछा जा सकता है, सूर पुरस्कार को जो है, सूर पुरस्कार का जो नाम चेंज किया गया, सूर सम्मान किया गया, ये कब किया गया, तो 2006 में जो है सूर सम्मान इसका नाम कर दिया गया था, ठीक है। तो ये पुरस्कार राशि भी दी जाती है भाई, इसमें याद रखना, पुरस्कार राशि जो है इसके अंदर 5 लाख की राशि जो है इसके अंदर दी जाती है। और यह सम्मान हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा जो है प्रदान किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आज हमारा पार्ट जो है फिनिश होता है, और नीचे मैंने ऑफिशियल आंसर की भी डालती है। तो 104वां पार्ट जो है आज हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। एक एक करके जो है कंप्लीट हम 142 शिफ्टों तक जो है इसको कंप्लीट करवा देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, लगे रहिएगा, बिल्कुल फोकस रखना है आपको स्टडी में, और 2026 में सिलेक्शन ऐसे ही होगा। देखिए चीज़ें अभी बोरिंग लग रही होगी आपको, ऐसा सभी के साथ होता है, ठीक है। लेकिन जैसे आपकी मेहनत रंग लाएगी ना, जब आपका सिलेक्शन होगा तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि अच्छा किया मैं उस समय पढ़ लिया, वरना जो है आज 2026 में
नौकरी नहीं लग पाता। ठीक है, तो लगे रहिएगा भाई, आप उन सभी बच्चों से आगे हैं जो फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप सच में बहुत आगे हैं उन बच्चों से, और ऐसे ही डेडिकेशन और हार्डवर्क दिखा के कंसिस्टेंसी बनाई रखिएगा सिर्फ अपने रिटर्न एग्जामिनेशन तक। ठीक है, 2 से 3 महीने जो भी आपके पास समय है तब तक कंसिस्टेंसी बनाई रखिएगा, और मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी आप टेंशन छोड़ दो। ठीक है, बाकी आपका कोई डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, और अपने हिसाब से भी बता दिया करो कि भाई अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए हो या कोई भी ऐसी डिमांड होना तो फ़ौरन जो है कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए। ठीक है, बाकी भाई जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करो भाई मेरे लिए। ठीक है, बस इतना सा मोटिवेशन तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करो, और जो है अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर चैनल आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे भाई। ठीक है, और टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी PDF नोट्स है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और टेलीग्राम में अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो हर पोस्ट के नीचे जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा लीव ए कमेंट करके। ठीक है, लीव ए कमेंट करके मिलेगा। ठीक है, उस पर कमेंट करके जो है आप कमेंट कर देना, वो डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा, और मैं जो है कुछ ही टाइम के बाद जो है उसका रिप्लाई भी मेरे भाई कर दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।